वेलकम टू माय चैनल लर्न विद राजेश। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई मैथ्स के टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। इस किताब के ऑथर हैं श्री आर.एस. अग्रवाल जी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पहले डेटा क्या है। डेटा मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि नंबर्स में आपके पास है। सपोज़ आपको मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, वो भी एक नंबर है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा। आपके पास कितने पैसे हैं, आपने कितने खर्च किए, वो भी एक नंबर है, तो दैट इज़ अ डेटा। तो डेटा को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल फॉर्म इज डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके मोहल्ले में कितने फैमिली रहते हैं, ये भी एक नंबर है और दैट इज़ ऑल्सो अ डेटा। तो ये डेटा जो है हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम ये डेटा को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड, आपके 7 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हों, हर सब्जेक्ट में कितने आपके मार्क्स आए, ये एक रिपोर्ट कार्ड में रहता है। और आपके क्लास में जितने बच्चे हैं सबको कितने कितने मार्क्स मिले हैं, ये हमको एक जगह लिखना है। तो ये डेटा को हमको अरेंज करना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअल जो डेटा है दैट इज़ कॉल्ड अ रॉ डेटा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको रिपोर्ट कार्ड का अभी जो मैंने बताया, आपके रिपोर्ट कार्ड में इतने 7-8 सब्जेक्ट जो भी थे, उसमें आपको कुछ मार्क्स मिले। ये आपके पास एक रॉ डेटा है। तो रॉ डेटा को हम कहेंगे डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने बताया कि आपको साइंस में कितना मार्क्स मिले, 100 में से आपको 90 मिले, तो दैट इज़ अ रॉ डेटा। तो ये डेटा दैट इज ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। नेक्स्ट इज अरे। अब ये डेटा को हम एक क्लास के बच्चों का साइंस का मार्क्स हमको अरेंज करना है। तो इंडिविजुअल जो आपके मार्क्स मिले हैं that we can call it as raw data, but to compile the marks of all the student, then we have to arrange the data in a particular form. So arranging the numerical figure in an ascending or a descending order is called an array। तो मतलब जो आपको डेटा है आपके पास, उसको हम किसी एक सीरीज़ में अरेंज करना, स्टेप वाइज अरेंज करना, जैसे कि किसी एक असेंडिंग फॉर्म में कर रहे हैं या डिसेंडिंग फॉर्म में कर रहे हैं। जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं, रोल नंबर के हिसाब से आपके नाम जो हैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। तो इसी तरह उसको अरेंज करना, इस फॉर्म में अरेंज करने को अरे कहते हैं। अरेंज करने के बाद हम आते हैं टैबुलेशन में। अभी जो डेटा है हमको एक टेबल में लिखना है, तो उसे हम कहते हैं टैबुलेशन। तो टैबुलेशन को हम कहेंगे अरेंजिंग द data in a systematic form of a table is called a tabulation or presentation of the data।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स उसमें एक टेबल में अरेंज किए हुए रहते हैं, तो दैट वी कैन कॉल इट एज टेबुलेशन। टेबुलेशन किसे कहेंगे? कोई भी डेटा को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना, स्टेप वाइज अरेंज करना, उसे हम कहेंगे टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो आइए डेटा से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, हम उनका मतलब जान लेते हैं। ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशंस किसे कहेंगे? ऑब्जर्वेशंस मतलब जैसे कि उसका मीनिंग है वर्ड का, ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपको दिखता है, मतलब एक जो आपको डेटा मिलता है, कोई भी डेटा आपको जो मिलता है या नंबर जो मिलता है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपके मार्क्स जो मिले, साइंस में जो आपको मार्क्स मिले 90, तो 90 इज एन ऑब्जर्वेशन, हम उसे कहेंगे ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन वे हम डिफाइन करते हैं, ईच न्यूमेरिकल फिगर in a data is called an observation। जैसे पूरे क्लास के बच्चों के आपके पास साइंस के मार्क्स हैं या मैथ्स के मार्क्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो जो हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उन्हें हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। तो हर एक मार्क को हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा रिपीट्स इटसेल्फ, या द नंबर ऑफ डेटा द ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सपोज आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कॉमन रहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों का 90 आया होगा, बहुत सारे बच्चों का 80 आया होगा या 85 आया होगा या 70 आया होगा। तो जितने बार वो नंबर रिपीट होता है, यानी कि वो नंबर तो ऑब्जर्वेशन है, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, तो जितने बार वो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। सपोज अगर वो 10 बार रिपीट होता है तो उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी हो गई 10। जैसे 10 बच्चों को 75 मार्क्स मिले तो 75 एक ऑब्जर्वेशन है, पर ये जितने टाइम रिपीट होता है या अकर होता है, ऑब्जर्वेशन अकर होता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी उसकी हो गई 10, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन 10 बार आया है। सो फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन occurs is called its frequency। ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे रॉ डेटा, अरे, टेबुलेशन, ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीज़ें हम एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं या एक टॉपिक में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वो सब्जेक्ट है जहाँ पर डेटा कलेक्ट होता है और टेबुलेट होता है या प्रेजेंट होता है, फिर एनालिसिस होता है और फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं या उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे आपके क्लास के सभी बच्चे 80% के अबव मार्क्स लेके आए हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का 80 मार्क्स है 80%, बट जब हम कलेक्ट करते हैं डेटा को पूरे 50 बच्चों का, फिर हम पाते हैं कि कलेक्ट करके उनको टेबुलेट करते हैं, एक सीरीज़ में लिखते हैं, हम ये पाते हैं कि सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं दैट इज़ अबव 80%। सो ये जो प्रोसीजर है डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको टेबुलेट करना या प्रेजेंट करना, एंड फिर एक एनालाइज करके उसे एक इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि हाँ सारे बच्चे अबव 80% मार्क्स लेके आए हैं, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द साइंस विच डील्स विथ
फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकेंड इज presentation or tabulation of data, then analysis and interpretation. एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रिटेशन उसे कहते हैं मतलब डेटा का निष्कर्ष निकालना, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो ये जो पढ़ाई है उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़े हैं, आइए उसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। गिवन बिलो इज द डेटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी। मतलब एक कॉलोनी है जिसमें 20 फैमिली रहते हैं और वो 20 फैमिली में कितने बच्चे हैं ये दिया गया है। नाउ दिस इज वी कैन कॉल इट एज रॉ डेटा। ये आपके पास एक डेटा आया हुआ है, एक रॉ फॉर्म में है। हाँ, 20 फैमिली में हर एक फैमिली में जितने बच्चे हैं वो दिया गया है। अब हम इनको एक फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे एक हम देखेंगे 1 2 3 और सबसे ज़्यादा नंबर है 4 का। इन्हें हम ऑब्जर्वेशंस कहेंगे। जैसे ये 2 है, 1 है, ये 3 है। दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशंस। वी कैन कॉल देम एज ऑब्जर्वेशंस। नाउ दीज ऑब्जर्वेशंस में क्या है देखेंगे, 1 यहाँ है, 3 है, 1 3 के बाद 1 है, फिर 2 है, 1 है, फिर 3 है, फिर 2। अब हम इस डेटा को एक सही तरीके से अरेंज करेंगे। जैसे कोई असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको ये जब हम ये चीज़ करते हैं तो ये ध्यान हमको देना पड़ता है कि जो नंबर्स हैं, जैसे 20 फैमिलीज़ के ये नंबर हैं, मतलब ये 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये ऑब्जर्वेशंस कहीं गलत ना हो, ये हमको देखना ज़रूरी रहता है। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे इसमें से ये 20 ऑब्जर्वेशंस में से सबसे छोटा फिगर या ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो देखेंगे हम। सबसे छोटा है 1। तो 1 कितनी बार है वो हम लिखेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये 5 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन इज 2। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 टाइम्स हम 2 को लिखते हैं। देखिए हमने ये 5 टाइम्स लिखा और ये 7 टाइम्स लिखा। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन है 3। इससे बड़ा ऑब्जर्वेशन 3 है। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स वी हैव टू राइट 3। तो ये हमारा 6 टाइम्स वी हैव रिटन। नेक्स्ट है हमारा है 4। 4 कितने बार रिपीट हो रहा है? ओनली 2 टाइम्स। तो 4 और 4, ये हो गया 2। अब देखिए ये पूरे ऑब्जर्वेशन मिलाने से 20 आ रहा है कि नहीं? 5 + 7 इज 12, 12 + 6 इज 18, 18 + 2 इज 20। तो जो हमारा अरेंजमेंट हमने किया है वो एकदम सही है। अब इसमें कई बार ये जो अरेंज करते हैं इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें फर्स्ट रहेगा ऑब्जर्वेशन, सेकंड हमारा रहेगा टैली मार्क्स और थर्ड रहेगा फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फैमिलीज, और हम इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। मतलब ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे इस टेबल को हम कहेंगे टैली टेबल, जो डेटा को एक बेसिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या क्या हैं? 1 2 3 और 4 हैं। ऑब्जर्वेशंस हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 और 4। 1 कितनी बार है?
ये देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो हम इसमें इस तरीके से लिखेंगे, जो हम काउंट करेंगे, काउंट को 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारा काउंटिंग के लिए हमको काफ़ी आसान हो जाएगा। ये 5 टाइम्स हमारा जो ऑब्जर्वेशन 1 है वो 5 टाइम्स आया है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी हुई 1 2 3 4 5। 5 इज़ द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 2 को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितने बार हम 2 को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 को हम ऐसे काट देंगे। तो ये टोटल 5 हो गया, और 2 टाइम है 6 और 7। तो हमारे पास 5 + 2 ये 7 टाइम्स हमारा फ्रीक्वेंसी इसका आता है ऑब्जर्वेशन का। नाउ वी गो टू थर्ड ऑब्जर्वेशन, दैट इज 3 को हम कितनी बार लिखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1। तो 5 + 1 is 6। नाउ वी हैव 4 वी काउंट एट एज 2 टाइम्स, तो 2। सो दिस इज हाउ वी मेक अ टैली टेबल। आइए हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है, अ डाइस was thrown 30 times and the following outcomes were noted। आपको मालूम है डाइस क्या होता है? आप लोग लूडो खेले होंगे या सांप सीढ़ी खेलते होंगे। तो जो क्यूब रहता है जिसमें हर एक फेस पे एक नंबर या गोदा हुआ रहता है, या डॉट गोदा हुआ रहता है, जैसे एक साइड में 1 एक साइड में 6, इसी तरह। तो टोटल 6 फेसेस रहते हैं और हर फेस पे कोई एक नंबर ऑफ डॉट्स गोदे रहते हैं उसमें। तो वो एक डाइस है। तो इसमें एक डाइस को 30 टाइम फेंका गया एंड फॉलोइंग आउटकम्स वेयर नोटेड, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस उसमें नंबर्स आए थे। जैसे एक बार फेंका तो 4 आया, दूसरी बार 3 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, ऐसे 30 बार फेंका गया और 30 बार का ये जितने बार जो नंबर आया वो इसमें नोटेड है। अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द अबाउट डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट एक इनका एरे बनाते हैं, अरे यानी अरेंजिंग द डेटा इन ए असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा इज हम देखते हैं कि 1 है, और 1 कितनी बार आता है वो देखिए, 1 2 3 बार। 2 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बार हो गया। नेक्स्ट इज 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा 9 टाइम्स, ये हो गया 6 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। नेक्स्ट इज अवर 4 1 2 3 4 5 6 7 4 4 4 4 4 4 7। नेक्स्ट 5 1 2 ओनली 2 5 5 2 टाइम्स। नाउ लास्ट वन इज 6 1 2 3। अब हम ये जितने बार ये ऑब्जर्वेशंस रिपीट हुए इनको टोटल करते हैं। 6 + 3 is 9, 9 + 9 is 18, 18 + 2 is 20, 20 + 7 is 27, + 3 is 30। तो अब हम लोगों को ये करने में कहीं भी गलती हो सकती है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन तो हमने अरेंजमेंट तो सही किया है, पर ये करने में हमारी कहीं भी गलती हो सकती है। तो इससे अच्छा जो हमारे पास रॉ डेटा है हम उसको डायरेक्टली एक टेबल में बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज हमारा टैली मार्क्स, टैली मार्क या कितने बार वो आता है। नेक्स्ट इज ये टैली मार्क्स का जो टोटल आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम डायरेक्टली इसको एक
टेबल पे, इस टेबल में डेटा को लिख लेते हैं। जैसे सबसे छोटा हमारा ऑब्जर्वेशन है 1, हमने टेबल बना लिया और 1 लिखा। अब 1 देखिए कितने बार आ रहा है, 1 यहाँ एक मार्क करिए, दूसरी बार यहाँ, दूसरा, फिर तीसरा, ये 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन इज 2 देखिए कितने बार आ रहा है, 1 यहाँ लिखिए, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं बार को हम ऐसे करते हैं। उसके बाद 1 मोर, तो हमारा हो गया 5 + 1 इज 6। नेक्स्ट इज आवर 3 देखिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो 5 + 4 इज 9। Now 4 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, तो 5 + 2 इज 7। Now number 5 1 1 and 2 2 6 1 2 3 6 इज अकरिंग 3 टाइम्स। अब हम देखेंगे, अब जब हम इसको, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इजीली हम इसको इस तरीके से एक टेबल फॉर्म में, ये जो रॉ डेटा है, बड़े इजीली हमने इस चीज़ को लिख दिया। अब हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, हम लोग जो किए हैं वो सही है कि नहीं। कैसे कंफर्म करेंगे, ऑब्जर्वेशन जो लिखा है वो तो सही है, फ्रीक्वेंसी देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी आप टोटल करेंगे तो आपको ये टोटल आएगा, 3 + 2 5, 5 + 7 इज 12, 12 + 9 इज 21, 21 + 6 इज 27, 27 + 3 इज ये 30। ये क्रॉस चेक कर लेंगे हम, हाँ ये 30 है, तो डेफिनेटली आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो एकदम सही है। इस तरीके से हमको एक टैली टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है।